विभूषण पंडित हरिप्रसाद पधारे। ऐसा बांसुरी वादन की बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका धीरे धीरे हम परिचय कराएंगे, लेकिन फिलहाल तो जो मेरे सामने हैं अनुराधा पौडवाल जी हैं। अनुराधा पौडवाल जी के लिए जोरदार तालियां। सुहेल रईस खान साहब के बेटे बहुत अच्छे सितार वादक अशोक खोसला जी हैं, शैलेन जी हैं, तमाम लोग हैं। धीरे धीरे मैं सबका परिचय कराता हूँ। सुमेश जी हैं, दिलराज कौर हैं। आज ये कलाकारों का ही फंक्शन है, क्योंकि आप लोग खुद इतने अच्छे अच्छे एल्बम बनाया करते हैं कि उन्हीं सब से इंस्पायर होकर हम लोग ये काम करते हैं। इसमें हम लोगों ने 7 गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें 6 गज़लें हैं, वो वीडियो में भी आप देखेंगे। और वो 7 गाने हमने डुएट गाए हैं, सोलो नहीं। और अगर आप माइन्यूटली सुनेंगे 7 गानों को तो सुमित ने मुझसे अच्छा गाया है। और देखिए, गुरु की सक्सेस यही होती है कि अगर शिष्य अच्छा गा दे, बेटर गा दे, तो वही उसी में ही मेरी खुशी। अगर इसने मुझसे अच्छा नहीं गाया होता तो मुझे दुख होता कि यार 40 साल से मेरे साथ है और अभी भी नहीं ठीक गाना। तो इसने वो सिद्ध कर दिया कि जो 40 साल हैं। अनुराधा पाल जी का इंट्रोडक्शन करते करते मुझे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की याद आ गई। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने इतना देश को दिया, इतने संसार को दिया। उनका कमाल ये था कि हमारे देश के हैं, लेकिन हर देश उनको अपना समझता है। अमेरिका के तो हमारे हैं, इंग्लैंड के तो हमारे हैं, ऑस्ट्रेलिया के तो हमारे हैं, क्योंकि वहाँ के सब टॉप आर्टिस्ट के साथ उन्होंने इतना काम किया है, इतना काम किया कि वो सब लोग उन्हें अपना समझते हैं। वो
ऐसा नहीं कि सिर्फ वो भारत के हैं, भारत से हैं लेकिन पूरे संसार के हैं। ऐसे हमारे उस्ताद वाकई हमने उनके साथ काफ़ी काम किया है और बहुत बहुत मज़ा लिया है उनके। इतने हम्बल आदमी, इतने डिसिप्लिन, सिगरेट शराब कुछ नहीं, उसके बाद भी पता नहीं क्यों उनको इतनी जल्दी जाना पड़ा। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि जो जल्दी चला जाता है कि यार इतनी जल्दी जाना था तो खा पी लेते, क्या बुरा था, खा पी लेते, क्या पी के जाते यार। तो कुछ पता नहीं है, ये डिसिप्लिन होना, ये होना, इसमें कुछ नहीं रखा है। आप लोग अपना ज़िंदगी गुजारिए, रोज़ मज़ा करिए, जो आपका मन है वो करिए, क्योंकि अगर दूसरे दिन आँख खुली तो देखा जाएगा। कल डिसिप्लिन हो जाएंगे, आज बिगड़ जाएंगे। तो आज आप लोग यहाँ सब आए हैं, बिगड़ जाइए, आज बिगड़ जाइए। निकी जी आए हैं, मदन मोहन जी के सुपुत्र हैं, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के सुपुत्र को पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। राजीव महावीर बैठे हैं, संदीप महावीर, बहुत लोग हैं। धीरे धीरे हम सबसे आपका परिचय कराएंगे। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, क्योंकि हमारे हिंदुजा जी को भी कहीं पहुंचना है और पंडित जी को हम ज़्यादा नहीं रोक सकते, क्योंकि पंडित जी के स्वास्थ्य का हमको पता है। पंडित जी के हम पर बहुत कृपा है। लीना बोस आई हैं, बहुत अच्छी गायिका है। पाइए। As we stand here tonight, let us observe a moment of silence in his memory and reflect on the immeasurable contributions he made to the world of music and humanity. Zakir Ji was not just a maestro of rhythm, but also a shining example of the Guru Sishya Parampara we celebrate. Devoted disciple, a relationship that transcends mere teaching. The journey has been a testament to the timeless values of respect, learning, and the sacred transmission of knowledge that defines our cultural heritage. There is a very well-known phrase from the ancient texts, which may not be directly cited in its essence, but it goes like this. It says, Shrutimatim Swaramai Guror Datta, of teaching and learning, where the Guru imparts not just technical skills. The picture taken 40 years ago, Sumit in the arms of his mentor, Anup Ji. And a picture taken today, of course, for this album. Excuse me, phone नीचे. Phone. ये लोग ऐसे देख के सब लोग कुछ अलग फोन नीचे का बना हमको नहीं मिल रहा बाबा सर हाँ बैठ के मावत में सर हम लोग के लिए सर वीडियो के लिए अनूप सर वीडियो के लिए अनूप सर सुमित सर Everyone to return to your seats. Thank you. अनूप सर वीडियो के लिए It will be screened now. This is picturized on Chaturang, which is ऑफिस लगा है वीडियो लो अपने लोग के लिए किया Sumit, can we please have you on stage once again for a quick photograph? भाई आप लोग कदम मारेंगे हाँ हाँ सर कुलकर्णी सर यार नीचे नहीं हो रहे लोग प्रीतम भाई उठाना आगे और प्यार से बोलो ना ये फ्लैश की जगह वो कुलकर्णी सर ओ मैम हटो ना यहाँ से मैम इन हाउस वाली है अच्छा इन हाउस है इनका तो इन हाउस कैमरा किधर है मोबाइल पे इन हाउस वाला चलो सर वीडियो नहीं मिला वेट ये फोटो का कैमरा नीचे. सर यहाँ पर लाइट लगी है उधर
world-renowned classical Kathak exponent who has proudly presented India internationally, and Bollywood actor Prachi Shah Pandya, who has a Guinness World Record for 93 Kathak spins in a minute, and a very big round of applause for Prachi. She has to her credit over 300 solo performances at prestigious festivals like the Savai Gandharv and Khajuraho, having been in roles in Mulk Student of the Year and the Please share a few words with all of us. Namaskar to everybody. I'm so happy to see all of you here. हमारे शास्त्र में कहते हैं कि there is nothing more important than माता पिता गुरुदेव. This is the most important thing in our lives. Devam Bhagwan we all have in our lives. There is a constant. Some call that divine one by Rama, some by Krishna, some Allah, some Jesus. वो एक ही है. लेकिन माता पिता और गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं. And मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि I have got such divine parents and a divine guru as well. ये मेरे लिए भगवान है, and this Bhagwan I met when I was 3 years old. And as a 3-year-old, I was so inspired, so mesmerized, that I went to all of his concerts with my parents, and I wanted to be like him. And he inspired me into being a singer. फिर 2 साल बाद वापस जब गुरु जी फीजी आए, then he adopted me as a shishya, and these 40 years have been. You know, I'll tell you something. When I was a young child in Fiji Islands. आपको पता है Fiji कहाँ पे है? Fiji is a long way from here. Last country. You know, someone from Fiji Islands. I dreamt that maybe one day I'll go to Mumbai. And I dreamt that one day maybe I will get to sing one song with him. That one day I'll get to perform once with him. Ye dreams tha. And these dreams, thanks to my parents, my family, became a reality. And thanks to him, through my childhood, through university, he inspired me to perform, to practice, to rehearse. And he inspired me to do what I'm doing today. So I'm forever grateful to him, to my Guru. And the most important thing is he's been a mentor for me. Not just for music, but in life as well. Because he is such an exemplary to the entire world, to humanity. No matter what happens, he always smiles. He's always positive. And this is what he has taught me and all of us. And I'm so grateful. I'm so grateful to you. And this album, you know, has been so beautiful. 18 months of composition by Prithvi Gandharv, who will be on stage soon. Come with me.
Prithvi and his has composed beautiful, beautiful Sufi song, 2 ghazals, a geet, 2 bhajans, and it's been a wonderful journey with all of us. The entire team's worked very hard. Gaurav as the programmer, the arranger, Kohinoor Da, who has done the recording and the mixing and mastering, Gidesh, Parth, Pratham, the entire creative team. So many people have been involved. It's not just us. It's a collaborative effort. So I want all of you to give all of them who will come on stage later on a very big round of applause. An album comes together after a lot of hard work from everybody. Kohinoor Da, kahan hai aap? Aiye, please come on stage. And so it's a team effort, and of course you saw this wonderful video. Prachi ji was incredible. Aiye, Prachi ji, come on stage. Gidesh, Parth, Pratham, please come on stage as well. So it's been a team effort. It's a team effort, and really it's been a wonderful journey. For an artist, an artist sacrifices a lot, and he or she doesn't sacrifice alone. So I have to, thank my family, my mother, my father, my wife Krupali. Krupali is here. Come, Krupali. Saisha and Meera, my daughters. Mom, Dad, come up. Come. Sheetal, my sister. Chetan, Siddhant, Hamish, come. Everyone come on stage. It's a team effort. Everyone sacrifices. Everyone does so much. So I'm very thankful to them, what they do for me. Come. Give them a round of applause, everyone. And I'm so grateful that Panditji could be here with us today. It's just a few months back when he was also here for the unveiling of Dil Pareshan Karta Hai. And I would have done something very good in my past life to have Panditji here on both my recent album releases. So please give a big round of applause to Panditji. I'll call him soon for the album unveil. So thank you to each and every one of you for gracing this occasion. Thank you so much. And I'll now pass the mic to Guruji. And before I do that, I'll take his namaskar as well. गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे। ये संबंध है गुरु शिष्य। मैंने तो इनसे बहुत कुछ लिया, इन्होंने शीश बहुत भर दिया। हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है इनके परिवार से, और वो सुमीत की वजह से ही बढ़ता चला गया, गहरा होता चला गया। आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरा एल्बम हमने साथ में किया है, 7 गाने साथ में गाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप माइन्यूटली सुने तो सुमीत ने मुझसे अच्छा गाया है, और यही मेरी सक्सेस है, यही मेरी सक्सेस। अगर मुझसे अच्छा नहीं गाता तो मेरी सक्सेस नहीं। शिष्य आगे निकल जाए बस बात वही बन जाती है, वो दिन बहुत खूबसूरत होता है। तो आज मुझे कहते हुए बहुत एक मन को खुशी भी हो रही है। यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह प्रयास करते रहें, गाते रहें, और सारी दुनिया में अपने संगीत का डंका बजाते रहें। हमारे बीच
पद्म भूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी पधारे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र हैं। मैं इनके बच्चे जैसा हूँ और मुझे वैसा प्यार भी देता हूँ। इनका पूरा परिवार मुझे प्यार देता है। सतगुरु जी पधारे हैं, हमारे बीच बहुत से कलाकार आए हैं। एक एक का नाम हम धीरे धीरे सबके सामने बताएंगे, लेकिन यही कहना चाहता हूँ सब अपना समझते हैं इसीलिए, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर शर्मियाँ तो नहीं बढ़ रही, रेवड़ियाँ भी नहीं बढ़ रही, लेकिन यहाँ पर प्यार बढ़ रहा है और आप लोगों का ब्लेसिंग हम सब और बहुत बहुत शुक्रगुजार है। देखिए प्राची ने क्या डांस किया, कमाल। एक बार जोरदार तालियां। क्या डांस किया, क्या सूरत बना दिया। ये चतुरंग मैं बचपन से ही अपने पिताजी से सुनता रहा और मैंने पिताजी के साथ भी गाया, उनसे सीखा। और ये चतुरंग में यही होता है कि 4 अंगों का इसमें समावेश है, सरगम है, शब्द है, लेके बोले, बुलंद पे बोले, और उसके साथ साथ उसमें और कुछ छेड़ना नहीं होता है, उसकी लय बढ़ती जाती है। ये चतुरंग गाने का है। तो इसमें 3 लय आपने चतुरंग में सुनी, तो अंत में जाके फिर जब प्राची आ जाती है फिर तो क्या ही बात है, क्या बात। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका अनूप जी, मैं क्या ही कहूँ। सबसे पहले तो गुरुजनों को मेरा नमस्कार। Everybody here from the fraternity, everybody here is such fantastic artists and I feel so blessed. अनूप जी, आप ये जो दिन और नाव का फोटो है ना, वो मेरे पास भी है अनूप जी के साथ। I was all about my father's here, my parents are here. I was all about just 5th 4th स्टैंडर्ड इस्कॉन में मेरा परफॉर्मेंस था और अनूप जी थे, और अनूप जी के साथ मेरी एक तस्वीर है। टुडे आई एम अ पार्ट ऑफ दिस composition which your father has composed. I mean, what more can I ask for? I feel eternally blessed. Thank you so much, Sumit, for making me a part of this. Thank you, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु गणेशी लाला जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स माई हस्बैंड, बिकॉज ऑफ whom this would have not been possible. So I thank them सबसे पहले, and of course God that to have made me an artist. And of course, just you all who give me so much love for so many years, and I just hope this continues. Anup ji, thank you so much once again. थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एज प्राची जी जस्ट सेड कि उनका आपका एक्सपीरियंस जो अनूप जी के साथ इस्कॉन का है, मेरा भी इस्कॉन में मैं पहला कॉन्सर्ट मैंने किसी आर्टिस्ट का सुना तो वो अनूप जी हैं, और जिसके लिए मुझे मेरे पापा पहली बार परफॉर्म कर रहे थे उनके साथ इम्पोर्टेंस में, एंड आई was blown away with his energy and his jokes and his wit and his music and performance. और आज ये मौका मिला थैंक्स टू सुमित भैया कि हमने एक एल्बम किया जिसमें मैंने भी भजन भी, क्लासिकल भी और भी सूफी भी किया हमने, और वो अनूप जी ने गाया, आपने गाया। मुझे आई जस्ट वांट टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल सीकिंग blessings from everybody, Pandit ji, Nara ji, Kancham uncle sitting there, and Ashok uncle ji, सभी सारे सुरीले, please, and my friends here, so सबका सबसे प्यार और आशीर्वाद चाहते हुए मैं 2-3 लोग ऐसे हैं जो बहुत, जिनके बिना ये हो ही नहीं सकता था। सुमित भाई, अनूप जी, प्राची जी of course, but कोहिनूर दा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए for great mix. एंड द ग्रेट मैजिशियंस जो जिन्होंने इस एल्बम पे काम किया है, प्रशांत सोनागरा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ही इज प्लेड द रिदम एंड ही इज डन, एंड पार्थ शंकर, स्वरांजय धुमाल, अपना मानस दा, एंड अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस जिन्होंने, टेक्नीशियंस, गीतेश पार्थ एंड प्रथम जो कि बैकबोन ऑफ द एल्बम है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। And my younger brother Gaurav Singh Bunawat, he's produced the album, so एक बार जोरदार सबको आशीर्वाद आप दीजिए, और इससे ज़्यादा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
will have the unveiling of the album, and may we please invite Hari Prasad ji on stage. Big round of applause to our chief guest. May we also call upon stage Mr. Yogesh Lakhani ji, owner of the Bright Outdoor Media Limited. अरे फोटो कहाँ Can we have a big round of applause? फोटो हो गया? फोटो हो गया? फोटो फोटो सर बैठे सर। डिम्पल हाँ हाँ विजय को जरूर करेगा। या थैंक यू सर। हो गया ना? थैंक यू सर। और आज तो मेरा कुछ कर दिया लखनऊ में था और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अगले जन्म में मिले। सब बता एक जो होता है सिस्टम होता है कितना अच्छी तरीके से बच्चे की तरह ये सब हम हमारे गुरु को कुछ नहीं कर पाए, कभी कुछ नहीं कर पाए। हमेशा गाली पड़ती थी, मार खाता था, लेकिन प्यार नहीं करते थे। मेरे पास पैसे नहीं थे तो साइकिल में पीछे बैठा के बहुत अच्छा लगा। अगले जन्म में भी ऐसी हस्ती मिले। मेरे छोटे को देखे आप लोग लेंगे नहीं तो क्या पत्ती जला के उसको पूजा करना ये जो देखा ना ये लगता है कि में ऐसे हमारे भाई बहन में देख रहे हैं गुरु शिष्य लोग इधर कहाँ रहते हैं, काम की भाषा और अपना काम सब छोड़े गुरु जी के साथ दे रहे हैं उनके वातावरण। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा हम सब बहुत बढ़िया। भगवान करे मैं भी आप बहुत अच्छा सभी अच्छे कलाकार हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ अगला अनुभव जो होगा तो आगे बहुत भगवान सब लोग सुने और सब लोग खूब इसको एंजॉय करें। Now we will have the cake cutting ceremony. है celebrating 40 years. तो आप लोगों को अगर नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं।
मैंने आपको सबको देखना चाहिए। हाँ ले फोटो ऊपर लो और Let's give a very, very big round of applause कैमरा ऊपर ऊपर और ऊपर लो और ऊपर लो, खड़े हो जाओ। as we celebrate the launch of the Legacy album. भाई खड़े जाओ भाई सब लोग, खड़े हो के लो। हम लोग क्या टेम्पस करेंगे? खाने पीने हम लोग। वीडियो में चलता है, फोटो में नहीं चलता, फोटो में देखना पड़ता है, तुमको पता नहीं है क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, फोटो चलेगा हमारे, हम तो खैर टेम्पस वीडियो में चलता है, हम लोग टेम्पस करेंगे। वीडियो में सब चलता है, वीडियो में सब चलता है। ये फोटो हो गया क्या? थैंक यू। The creative team, Gitesh, Parth, Pratham, Harish Chandar, please come up on stage. जी भाई। सुशील। Prashant, please. मेरे को बैंड कर देंगे, को बैंड कर देंगे, बुलाएंगे नहीं। क्या अभी क्या हुआ? क्या जा रहा है? लेगेसी को लेकर ये एल्बम की शुरुआत किस तरह से हुई है और किस मूड के गाने जिन्होंने नहीं देखा हमारे दर्शक उनको बताएंगे आप, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है 40 सालों की उस पर रोशनी डालेंगे। 40 साल पहले मुझे मिला था, ऐसे ही था छोटा सा बच्चा। मैं गया हुआ था फिजी आइलैंड कॉन्सर्ट करने। फिजी आइलैंड वो देश है, उसके बाद कोई और देश नहीं है, फिर समुद्र है। मतलब यहाँ से अगर प्लेन जाता है फिजी आइलैंड तो उसको 2 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, इतना दूर है। तो वहाँ पर हमारे कॉन्सर्ट में इनके पेरेंट्स आते थे, हर प्रोग्राम में आते थे। मेरा कुछ 7-8 प्रोग्राम थे और ये छोटा सा 3-4 साल का बैठा हुआ सुनता था ऐसे ऐसे पूरा, हर प्रोग्राम में आगे सुन रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अपना ही बच्चा है, इसको सिखाते हैं। सीखना शुरू हुआ। आज आप उसका असर देख रहे हैं आप कि जब चतुरंग आपने सुनी होगी तो आपको लगा होगा एक ही सिंगर गा रहा, नहीं लगा होगा 2 गा रहे। मतलब इतना सही तरीके से गाना गाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो सुमित ने किया। मुझसे अच्छा गाया, यूँ समझ लीजिए 7 गाने जो मैंने गाए मुझसे अच्छा गाया, यही मेरी सक्सेस है कि मुझसे अच्छा गाया। सुमित जी क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तारीफ अनूप जी ने खुली की है और उन्होंने माना कि आप उनसे बेहतर गाते हैं। ये इस तरह की जब कोई प्रशंसा करता है तो क्या मायने होता है? सबसे पहले तो इनसे अच्छा कोई गा नहीं सकता है ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग दी फंक्शन दैट ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ अ फादर फिगर टू मी, एंड इट्स बीन it was a dream as a child to to be with him, to sing like him. As a 3, 4, 5-year-old, I dreamt of meeting him and singing one song with him. When he adopted me as a shishya, when I was just 4, 5 years old, it was a dream come true. और वहाँ फिजी बैठ के कभी सोचा नहीं था कि I'll be in Mumbai and pursuing a career in music. It's all thanks to Guruji, his mentorship. Or these 40 years have been incredible because, like I said on stage, he hasn't just mentored me about music and for music, but about life as well, about the value of love, loving people, being positive, serving. ये सब जो सिखाया है, I'm so grateful to him, and whatever I am today is because of him, because he's inspired me to be a singer. Since I was a child. So really it's such an incredible journey, and today this album Legacy is a dream come true, because you get to release something which is eternal with your guru. So for a shishya there is nothing more special than that. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक के बात में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एल्बम की बात करें तो एल्बम को देखने के बाद ये नजर नहीं है।
बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन था, कमाल के डांस था, कमाल की जुगलबंदी थी, किस तरह से प्लान किया था? देखिए, ये गाना मैं चतुरंग पिछले 60 साल से गा रहा हूँ। जब मैं 10-11 साल का था तब से गा रहा हूँ। अपने पिताजी से सीखा। ये हमारे घराने का है, शाम 84 घराना। तो तब से मैं इसे गा रहा हूँ। और इस गाने में कमाल ये है कि इसमें प्राची ने क्या जान डाल दी, डांस एक जान बख्शी, एक अलग ही रंग बख्श दिया है और रंगीन कर दिया इस पूरे चतुरंग को। इसके लिए मैं प्राची को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी इतनी छोटी थी जितना ये, तब से मैं जानता हूँ। प्राची भी 4-5 साल की थी जब से इधर, उसको भी तब से जानता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज इंटरनेट के जमाने में कहीं ना कहीं चलन कम होता नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब जब इस एल्बम को लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो प्राचीन पद्धति फिर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सच में अगर वो पद्धति निभाई जाए तो ऐसा गाना गाया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन करना चाहते सुमित जी आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, एज अ शिष्य जो है अपने गुरु से क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहेंगे? गुरु जी के लिए क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहेंगे? हमारा जो रिलेशनशिप है शुरुआत से लेना देना है ही नहीं। हाँ, वो प्यार ही है। इट्स ऑल अबाउट लव। लेना देना नहीं है। हाँ, तो दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ लव। दिस इज अबाउट म्यूजिक एट द सेंटर ऑफ इट। ही इज़ लाइक माई फादर, आई एम लाइक हिज सन। सो ये जो हमारा प्यार है, it represents itself in the way that we sing together in our relationship together. आपके एल्बम को ऑडियंस से सराहा ही रही है जी। लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा सेलिब्रिटीज से एक से बढ़कर एक दिग्गज बहुत अच्छी जानकारी है म्यूजिक के बारे में, वो लोग भी जब सराहा गए तो क्या महसूस होता है? सबका प्यार है, इतने लोग आज आए यहाँ पे, और दिस इज अ बॉन्ड ऑफ लव इन द एंटायर म्यूजिक फ्रेटर्निटी that so many people came today, and it's his blessing and his relationship with everybody and all of us, and it's such a wonderful function to have everybody here. आप लोग भी, मीडिया इतने सारे आए हैं, So wonderful to see everyone. मुझे तो लगता है आज के बाद मेरा नाम हो जाएगा। एल्बम में 7 गाने सभी उम्दा है, फिर भी अगर आपका पसंदीदा कोई उसमें तो हो और आपकी बात में अपना पसंदीदा बताएं। देखिए, चतुरंग तो आपने देखी, वो सबसे अच्छी है। और एक गाना हम दोनों ने मिल के गाया है, तेरी मेहरबानियाँ, वो भी बहुत अच्छा है। सूफी है सूफी वो, गाना है, बहुत अच्छा हुआ है। 2 भजन है और 2 गज़ल हैं, एक गीत भी है। तो मेरे ख्याल से वो बजवा दें, ये हो हाँ, जाए, ये हो जाए। वो बजाएंगे, सुनिए। पृथ्वी गंधर्व हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद द म्यूजिक एंड द कंपोजिशन। तो आपने भी सूफियत की बात की, आज के दौर में संगीत में क्या सूफियत कुछ कम हो गई? नहीं, कहाँ कम हो गई। इतने सारे लोग जो आए हैं ये सब सूफी तो हैं, नहीं तो इस प्रकार के संगीत को सुनने लोग कहाँ आते हैं। जैसे आपका हमने देखा, बहुत अच्छा आपका एल्बम है, ऐसे ही है सब। लेकिन फिल्मों में इसमें कुछ ना कुछ कम डाउन नजर आ रहा है। अब फिल्मों में जाने दीजिए, हम लोग बातें अपनी बेटर म्यूजिक की कर रहे हैं। अब वो उसको जाने दीजिए कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, वो सब जाने दीजिए। हम लोग चतुरंग की बात कर रहे हैं, सच्ची बाजे पग पैंजनी। वाह वाह। कौन सा? छोड़ छाड़ के अपने ये वाली सखी बाजे पग पैजनी, छननननननननन बाजे मोहन पग पैजनी। आखिरी क्यों है? तो बहुत बाकी। अच्छा, इनका आखिरी है। जी, आप पूछिए। आप तो भजन सम्राट अनूप जलोटा के नाम से जानते हैं लोग, आपको हमको ऐसा लगता है शायद कोई और भजन सम्राट नहीं बन पाएगा, आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भजन सम्राट जो लोग मुझे कहते हैं वो अपनी खुशी के लिए कहते हैं। भजन सम्राट तो मेरे पिताजी हैं, जिनसे हमने सीखा है। वैसा भजन तो कोई गा ही नहीं सकता जैसा उन्होंने गाया है। लेकिन होता क्या है कि भक्त अपनी खुशी के लिए, तो शिरडी बाबा को भी 1 करोड़ का मुकुट पहना दिया, वो तो फ़कीर आदमी थे, उनको कहाँ ज़रूरत थी। लेकिन अपनी खुशी के लिए उनको मुकुट पहना दिया है कि भाई हम उनको देखें इस तरह। ये तो सब अपनी खुशी के लिए सम्राट भी मुझे कहते हैं। मुझे आपका 40 सालों से अनूप जी के साथ संबंध है, जी। आप अपना गुरु मानते हैं। 40 सालों की यादों की बात की जाए, कुछ खट्टी मीठी भी यादें हैं कि सारी खट्टी तो है ही नहीं अभी तक।
सब प्यार ही प्यार है साथ में। और जो 40 years is a long time, and this is what this album is portraying, this bond of love, this bond of togetherness. इसलिए हम लोगों ने नाम रखा legacy, 40 years of togetherness, and it's such a beautiful journey, and I pray that this continues for many more years. Or as a 3-year-old child, the joy I had of watching him live and learning from him, आज भी वही, I feel the same happiness, same joy, and the same love and adoration for him. आज इंटरनेट के ज़माने में सोशल मीडिया के वक्त हमने देखा है कि इस तरह के एल्बम लॉन्च नहीं होते हैं जिस तरह से आप लार्जर देन लाइफ करते हैं। एल्बम होता ही नहीं है आज की डेट में। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने इससे पहले भी जो एल्बम लॉन्च किया था जी वो भी बहुत अच्छा था, ये भी इसी तरह से। जी ये मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको? क्या वाकई में आपको एल्बम ही म्यूजिक ही सब कुछ लगता है कि आप एक दूसरे फैमिली से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं इनको हल्का फुल्का काम करने ही नहीं दूंगा। ये जब करेंगे ऐसे ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वही मैंने इनको सिखाया है कि अपना स्टैंडर्ड। हमने भी इतने साल जो 50 साल गाना गाया है जी, कभी कोई छोटा मोटा छिछोरापन नहीं किया है। जो गाया है अच्छा गाया है जी, और शास्त्रीय संगीत सीख के गाया है। तो हमको हमेशा संगीत को ऊपर लाना है, उसको बिगाड़ना नहीं। आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अगला प्रोजेक्ट कब हमको देखने को मिल सकता है आपको? बस इसके बाद 50 साल हो जाएंगे। 50 साल के बाद नेक्स्ट वन। अरे 2 बार वीडियो देख लिया और क्या चाहिए। महाकुंभ में मैं जाने वाला हूँ। मैं कुछ कार्यक्रम वहाँ करूँगा, प्रयागराज में आऊँगा, कई बार आऊँगा उस बीच में, और वहाँ पे भजन गाऊँगा। एक सवाल, पंडित हरिपद चौबे जी ने आपको एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया स्टेज पर। वो चाहते थे कि उन्हें भी आप जैसा गुरु मिले। अरे नहीं, वो मजाक कर रहे थे। पंडित जी की बात पे इस पर विश्वास मत करिएगा। वो बहुत महान है, गुरुओं के गुरु हैं वो, हम तो कुछ नहीं उनके साथ। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, किसी को लगता ही नहीं कि वो हमारे नहीं थे। हर देशी मतलब हर जात का व्यक्ति इंसान जो है, हर कोई उन्हें अपना समझता था। आप मानते हैं संगीत में इतनी शक्ति होती है कि लोग सभी तरह के बैरियर भूल जाते हैं? संगीत को और संगीतकार को लोग अपना बना लेते हैं। जाकिर भाई के तबले को भी अपना बना लिया, उनको भी अपना बना लिया। हर देश उनको कहता था कि आप हमारे हैं। जापान भी कहता था हमारे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जाकिर भाई चले गए, अब ये वाह ताज कौन बोलेगा? वही बोला करते थे, वाह ताज को अच्छा लगता था। Zakir ji was an inspiration to all generations, and his departure is such a devastating blow for the entire music fraternity, for the entire world, music lovers. So I pray for his soul, and I thank him for inspiring generations across the world, whether it's America, like Guruji said, Japan, Australia, दुनिया भर को इंस्पायर किया है। एंड कितने लोग को उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है टू टेक द पाथ ऑफ म्यूजिक। कितने तबला प्लेयर्स बोर्न हुए हैं बिकॉज ऑफ जाकिर जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई थैंक हिम, एंड वी विल हिज लॉस इज इरिप्लेसेबल, एब्सोल्युटली इरिप्लेसेबल। किसी को कुछ पूछना? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सुमित जी को और अनुप जी को ढेर सारी बधाइयाँ कि इतना जो खूबसूरत एल्बम लॉन्च हुआ है। उनके गुरु शिष्य परंपरा 40 साल की जो रही है, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। और मैं एक कथक डांसर हूँ और एक अभिनेत्री हूँ, और अनुप जी मुझे बचपन से जानते हैं। तो एक उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन जो कि चतुरंग है, मैं इस वीडियो का एल्बम का एक हिस्सा हूँ, और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन पर थोड़ा बहुत जो मैंने कथक सीखा है वो मैं प्रेजेंट कर सकी हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सब लोग जितने दिग्गज कलाकार उपस्थित रहे हैं इस एल्बम लॉन्च के लिए। तो
इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सबके ब्लेसिंग्स हैं और इतना खूबसूरत म्यूज़िकल माहौल है। इस एल्बम की तो सभी ने सराहना जी जब आपका वीडियो देखा लोगों ने जी ये जो एक्सप्रेशन देखने को मिला आपको लोगों के मुंह से जो तारीफ सुनने को मिली, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ शुक्रिया ही करना चाहूँगी कि इतना प्यार जो मुझे सभी ने लोगों ने, कलाकारों ने, गुरुजनों ने और इतने सालों से जो मेरे फैंस रहे हैं उन्होंने हमेशा ही दिया है और शायद वही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी अच्छा काम करूं। तो आई कैन ओनली से थैंक यू वंस अगेन। लीगेसी के लिए जब आपके पास ऑफर आया कि आपको परफॉर्म करना है जी। इस एल्बम में, क्या रिएक्शन थे उसके लिए और किस तरह की प्रिपरेशन या किस तरह की तैयारियां की आपने इस एल्बम को लेकर? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये चतुरंग जो कॉम्पोजिशन है वो अनूप जी के पिताजी की है, पुरुषोत्तम जलोटा जी की। तो वही एक सबसे बड़ी बात है कि इतनी जो खूबसूरत एंशिएंट रेयर कॉम्पोजिशन है, चतुरंग जिसे कहते हैं, अलग अलग लय शामिल है उस कॉम्पोजिशन में। तो बहुत ही मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं ये इस कॉम्पोजिशन पर अपना नृत्य प्रस्तुत कर पा रही हूँ और ऑफ कोर्स खुशी की बात थी क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब एक दिग्गज कलाकार जैसे अनूप जी हैं, सुमित जी हैं, इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पृथ्वी जी हैं जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, तो मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने व्हेन दे अप्रोच्ड मी एंड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैंने जो गुरु शिष्य की परंपरा को के लिए एक मिसाल कायम किया है, तो आप अपना गुरु किससे मानते हैं? गुरु? अच्छा, मेरे डांसिंग के गुरु तो गुरु गणेश हीरालाल जी रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। वो मेरे गुरु रहे हैं और एक्टिंग के गुरु मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं है, जो भी सीखा है एक्सपीरियंस से ही सीखा है। और तो गुरु तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सबसे पहले और अहम गुरु मेरे माँ बाप रहे, तो सबसे पहले तो उनको नमन है और फिर जितने गुरुजनों से सीखा है मैंने तो उन्हीं की वजह से मैं जो भी कर पा रही हूँ। जी जी क्या ही कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ऐसे कलाकार बनते नहीं हैं। वो मुझे तो लगता है आज भी यही है क्योंकि वो जिस तरह के जीनियस थे, मैं उनसे कई बार मिली हूँ, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो एक लेजेंडरी कलाकार होता है ना, वो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। ही शुड जस्ट स्टे फॉर एवर, क्योंकि इन्हें कहते हैं गॉड्स चोजन वन, इसीलिए लेजेंड्स कहा जाता है उनको। मतलब बहुत ही दुखद कल का दिन रहा है और अभी भी वो थोड़ा सा, क्योंकि मैं हाल ही कुछ महीनों पहले उनको मिली थी हरिप्रसाद चौरसिया जी के गुरुकुल में और काफ़ी सारी बातें भी हुई थी उनके साथ, तो कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बजाया था उस दिन। और एनीवे आई कैन ओनली से कि उनको नमन है और बस उनका आशीर्वाद म्यूज़िक इंडस्ट्री पे बना रहे, वो जहाँ भी हैं, बस यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबको नमस्कार। 2 मिनट सर, 2 मिनट। और रोल सब रेडी है ना? अच्छा सर, आज जो एल्बम लॉन्च हुआ लीगेसी, आपको कैसे लगा? और ये जो अनूप जी है, सुमित जी है, इनकी जो 40 साल पुरानी गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसके तहत ये एल्बम लॉन्च हुआ, क्या कहेंगे? बस उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज इतने बड़े पैमाने पे 5 स्टार होटल में इस तरह का एक ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम है और काफ़ी सक्सेस हुआ है, इसीलिए उनका पहले तो अभिनंदन करूँगा। मगर ऐसा है कि आज अनूप जी को और सुमित जी को सुनने के लिए मैं यहाँ आने की कोशिश की थी मगर मिस कर गया क्योंकि प्रोग्राम तब तक ख़त्म हो गया था। मगर ठीक है कि अब उन दोनों को भी मैं मिला हूँ, मुझे देख के काफ़ी खुश हो गए, तो अच्छा लगा। तो बस हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और पूरे हिंदुस्तान की तो है ही, एक बहुत जाने माने कलाकार है, तो बस उनको आगे जाके ज़रूर सुनेंगे। वैसे कई बार सुना हूँ मैं और आज स्पेशली सुनने के लिए आया था मगर मिस कर गया, आगे ज़रूर सुनूंगा। मगर यही मैं कहना चाहूँगा, अब अगला नया साल आ रहा है, अब सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
हर जगह नहीं पहुंच पाते, जी हाँ। लेकिन आप पहुंच जाते हैं, वही प्यार लोग आपसे करते हैं, क्या फील करते हैं सर? नहीं, फील तो ऐसा है कि एक काफ़ी सिमिलर ऐसा चेहरा उनका बना हुआ है, और जब भी ज़रूरत होती है प्रधानमंत्री के चेहरे की, तो भी मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, रियलिटी शो हो, टीवी शो हो, तो हमें बुलाया जाता है। तो बहुत सारी फिल्म कर चुका हूँ मैं, तो ये कर रहा हूँ ज़्यादा करके बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करता हूँ। जब भी इलेक्शन है तो फिर दिल्ली से लेकर गली तक पहुँचता हूँ और कैंपेनिंग करता हूँ। और मेरा कैंपेनिंग देखने के लिए लोग उमड़ उठते, लोग बहुत भीड़ करते हैं। तो ये काम करते रहता हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में भी मैं जाते रहता हूँ, और मोदी जी के विचार जो है वहाँ भी मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ। सर आपसे सवाल है, सर महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है, हाँ। मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण में सर आप गए थे? जी हाँ, मैं वहीं था, आपने मुझे देखा होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटी वहाँ मुझे मिले, और सबके साथ सब लोगों ने मुझे काफ़ी सराहा, बहुत मान सम्मान दिया। फडणवीस जी को भी मैं मिला था। अब ये सरकार होने के बाद शायद सरकार में मैं रहूँगा, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है, क्योंकि मेरा वो काम सालों से देख रहे हैं। 2014 से मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, तो बस शायद अभी नेक्स्ट मंथ आप मुझे ज़रूर देखोगे, या नए साल में। सर मोदी जी ने बहुत बड़ा कानून पारित किया है, वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत ज़रूरी है, और ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। जो आज हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है। ये इतने सालों में किसी ने किया नहीं, मगर मोदी है तो मुमकिन है, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा ही होगा जनता का खास करके। तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। आपके आने वाला कोई प्रोजेक्ट सर? आपके कोई आने वाला प्रोजेक्ट? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं, मगर शायद विदेश में जाने का प्लान है। अगर वीज़ा टिकट हो जाती है तो निकल जाऊँगा। ओके चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। से भी आएगा लुक सेंटर? हाँ, लुक सेंटर क्या कहना चाहेंगे, लेगेसी एल्बम सॉन्ग या पाई, वहाँ पे सॉन्ग रिलीज हुआ, अनूप जी, अनुराधा जी, तमाम सेलिब्रिटी आए जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ना सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि उस धरोहर को आगे लेके जाया जा रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन, स्पेशली बिटवीन अ गुरु एंड द शिष्य। मेरा उनसे ऐसे कनेक्शन है कि अनूप जी के जो शिष्य हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ, और पिछले 7-8 सालों से मैं भी इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग में उनसे शिक्षा ले रही हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनूप जी खुद भी मुझे सिखाते हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को भी ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा परंपरा रही है क्लासिकल सिंगिंग की। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आगे ले जाया जा रहा है और उसको इतनी ज़्यादा तवज्जुम दी जा रही है। जी जी। Martin was a beautiful experience. It is the most expensive film that I have worked in so far. और मैं एक गैंगस्टर का रोल मैंने प्ले किया है, तो जो मेरे लुक्स रहे हैं या जो मेरी एक्शन सीक्वेंसेस रहे हैं, वो सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड वर्किंग मेजरली इन साउथ। इसके पहले रवि तेजा सर के साथ में भी मैंने सॉन्ग किया था। आने वाले समय में आप मुझे कुछ तमिल फिल्मों में देखेंगे, तेलुगु में देखेंगे, एंड देयर आर फ्यू वेब सीरीज दैट आर रिलीजिंग। माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ ऑन Amazon Prime with पंकज त्रिपाठी सर। इट्स कॉल्ड गुलकंदा टेल्स। जन्म खजुराहो, जो कि लैंड ऑफ कामासूत्रा के नाम से जाना जाता है, मेरा जन्म खजुराहो में हुआ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनी, फिर मैंने MBA ड्रॉप आउट करके बिजनेस रन किया फॉर 2 years। फिर मैंने 6 साल तक मीडिया में मैं रही, मैंने इवेंट्स होस्ट किए, वहाँ पे सिंगिंग भी की। एंड देन इवेंचुअली आई डिड माई फर्स्ट शो, जिसकी वजह से आई बिकेम द मोस्ट गूगल्ड एक्ट्रेस इन 2020। उसके बाद से फिर मैंने साउथ की तरफ रुझान लिया, कई सारी रीजनल फिल्म्स करी, गुजराती फिल्म भी करी, और अब मैं बॉलीवुड और साउथ में काम कर रही हूँ फिल्मों में। थैंक यू सो मच। मैम यहाँ देखिए, आप दोस्त है और बहुत सालों से उनकी हर एक इवेंट का हिस्सा हूँ। और सुमित भाई भी उनके जो चेले शिष्य है, वो भी अभी मेरे दोस्त बने, और लास्ट वीक मेरे ऑफिस आए थे। मुझे बहुत खुशी है कि इतना बड़ा एवॉर्ड उनका जो साथ है 40 साल का गुरु शिष्य का,
उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ, इसके लिए मुझे बहुत खुशी की बात है। सर नया साल आ रहा है, मीडिया लोग जानना चाहते हैं कि नए साल में कहाँ पार्टी देने वाले मीडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी ब्राइट न्यू ईयर, और आपका नया साल सुखमय होए, आपका परिवार और फैमिली और सबको सुख और आनंद समृद्धि और स्वास्थ्य रहे। लास्ट वीक की जैसे पुष्पा का काम किया है, लास्ट महीने में सिंघम अगेन का, बाद में इसका भूल भुलैया से लेके हर मूवी 2 लाख मूवी, 1 लाख इवेंट अवार्ड और लाखों कॉर्पोरेट और सोशल वर्क और सभी का आउटडोर पार्टनर और आउटडोर हिस्सा ब्राइट है। तो थैंक यू भगवान, मीडिया, माँ बाप, टीम और आप लोग सब लोग को धन्यवाद। मुंबई में इंडिया में किधर लेके जाता हूँ और संडे को हाफ डे फैमिली के साथ रहता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगी अनूप जलोटा सर और सुमित जी का ये नया जो गाना है, एक एल्बम भी आ रहा है, आप भी शरीक हुए और उन्हें आशीर्वाद देने आए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। और आज की जो महफिल, जो रंग आज था बहुत ही खूबसूरत, गुरु शिष्य परंपरा, हमारे प्रिय भाई अनूप जलोटा जी और उनके शिष्य सुमित टप्पू, उनकी ये नई एल्बम जो आ रही है और बहुत ही खूबसूरत जो बंदिश उन्होंने गाई, बहुत ही प्यारी बंदिश थी उनके पिताजी की, और उसे बहुत सुंदर तरीके से जो है जो उसका म्यूज़िक किया गया, जो कि वो भी हमारे बहुत ही टैलेंटेड बच्चों में से हैं, पृथ्वी गंधर्व, उन्होंने उसका संगीत जो है वो सजाया उस कॉम्पोजिशन को। और ऐसी कॉम्पोजिशन आती रहे और इस तरह का संगीत जो है आता रहे, तो जो है संगीत का स्तर जो है वो मतलब उस लेवल का जो कि हम लोग सुनना चाहते हैं हमेशा, और हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक भी वैसा ही संगीत सुने, क्योंकि बहुत तरह का संगीत, नए तरह की चीज़ें आ रही हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं कुछ नया, कुछ लोग ज़्यादा डांस करना चाहते हैं उस तरह से, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की बंदिशें आनी भी बहुत ज़रूरी हैं। उससे जो है हमारा संगीत जिंदा रहेगा। और देखिए उसमें कितना सुंदर कथक का जो पूरा उन्होंने साथ में उनके शिरकत की है और वो कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि क्लासिकल बंदिश के साथ कथक का होना जो है ये एक बहुत ही प्राचीन जो पद्धतियाँ हैं उनमें से ये एक हैं। तो इनको हम अपना समझिए कि नींव समझते हैं इसको, और ये स्तंभ हैं जिस पे हमारा संगीत खड़ा है, तो इसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज के कई बच्चे जो हैं इस चीज़ को कर रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम घर में बैठ के उनको सुनते हैं अलग अलग मीडिया पर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो हैं संगीत सीख करके आ रहे हैं और संगीत को ज़िंदा रख रहे हैं। आगे ये चलता रहे, ऐसा ही मेरा प्रभु से प्रार्थना है। और इनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई इस नए वेंचर के लिए, और ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। लेगेसी ये एक ऐसा ब्यूटीफुल एल्बम है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक साथ नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये एल्बम बना है। सुमित टप्पू जी और अनूप जलोटा जी ने क्या खूब गाया है, बहुत बहुत बढ़िया है। गुरु और शिष्य का एक साथ मिलना और परफॉर्म करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बड़ा ये एक कार्य है कि गुरु शिष्य दोनों साथ में एक एल्बम में नज़र आ रहे हैं। सब ब्यूटीफुल। और मेरी हार्दिक शुभकामना है सुमित जी के लिए कि ईश्वर उनको खूब कामयाबी दे, संगीत के क्षेत्र में खूब नाम करें
और अनूप जलोटा जी जैसे दिग्गज भजन सम्राट गायक का हाथ वरद हस्त उनके ऊपर है, उनके सर पे है, तो वो ज़रूर कामयाब होंगे और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो। तो मेरी हार्दिक शुभकामना लेगेसी एल्बम के लिए सुमित टप्पू जी को और आदरणीय अनूप जलोटा जी को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।